बड़ा प्यारा सवाल है पहला। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सीधे सीधे दे दिया है कि ये जो ए बी है ये सी डी से पैरेलल है। आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आप फटाक से एक कंस्ट्रक्शन मार दीजिएगा। क्या करिए, एक यहां से एक लाइन पैरेलल बना दीजिए। मान लीजिए इसका नाम एफ ई है ना। लेट्स से एफ ई इज पैरेलल टू ए बी। क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने? आपने जो कंस्ट्रक्शन किया एफ ई बनाया आपने पैरेलल टू सी डी। अगर वो सी डी से पैरेलल बनाया तो आपका वो वैसे भी ए बी से पैरेलल है, तो एफ ई ए बी से भी पैरेलल हो जाएगा। अब आपको जो गिवन है, एज पर गिवन एंगल ए बी ई आपके पास 120 डिग्री है और एंगल सी डी ई जो है वो 140 डिग्री है, और क्या है, ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है। आपको निकालना क्या है? टू फाइंड, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अब जो ये एक्स है, मैंने इसको जो बीच में कंस्ट्रक्शन करा, अब ये एक्स एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, आपको क्लियरली यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी से और एफ ई भी जो है वो पैरेलल है सी डी से। इसका मतलब ए बी जो होगा वो एफ ई से पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल वो पैरेलल लाइन थ्योरम से। अब एक चीज मजे की बात सुनो, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री का, है ना। तो ये को इंटीरियर एक्सम से इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ एज ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई एफ ई बी या फिर बी ई एफ बराबर 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एक्सियम, है ना। तो यहां से आपके पास एंगल बी ई एफ क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आएगा, है ना, विच इज नथिंग बट एंगल बी ई एफ आपके पास आ गया कितना? 60 डिग्री का। अब आप कहो कि सर इससे क्या करना है? इससे अब यह करना है कि एज एफ ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई एफ बराबर 180 डिग्री। अगेन को इंटीरियर एक्सियम। अब इसका क्या करेंगे जी? कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल डी ई एफ क्लियरली यहां से आपका निकल के आएगा 180 माइनस 140 जो कि होगा 40 डिग्री का। अब एंगल डी ई एफ निकल के आ गया, एंगल बी ई एफ निकल के आ गया। नाउ अब आप क्या करो, नाउ दिस एक्स, ये एक्स क्या है? बी ई डी ही तो है ना। तो बी ई डी क्या होगा? एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ, यही होगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी क्या? 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज नथिंग बट 100 डिग्री। यही आपको वैल्यू निकाल के देनी थी। ठीक, जब भी ऐसा डायग्राम आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टेप में वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दो स्टेप में क्वेश्चन बन गया। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आप एक एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो कि इसको लीनियर पेयर बना के सॉल्व करोगे, यही तो। और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? बट उतना जानने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन में ही क्वेश्चन हट जा रहा है, दफा हो जा रहा है। तो एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, है ना। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना, एंगल्स, ये रीजन होगा। इसका मतलब एंगल सी डी ए कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया, है ना। अब आइए ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में आइएगा जी? अब कहिए सर ओ सी डी में। इन ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल ओ हो रहा है ना। एक्सटीरियर एंगल लिख दो, एक्सटीरियर एंगल डी ओ बी हो जा रहा है ना। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है ना, क्या कहती थी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती थी? जो बाहर वाला एंगल है उसके अपोजिट जो दोनों एंगल अंदर के हैं उनका सम उसके बराबर। तो वही चीज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो
OCD है x, ODC है 35 और ये है जी 75। तो x की वैल्यू क्लियरली कितनी आ रही है? 75 माइनस 35। इसका मतलब x बराबर 40 डिग्री। है ना बढ़िया सवाल? ठीक, 2 स्टेप में ये भी बन गया। अगला सवाल दिया था वो और भी प्यारा सवाल है और मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है। ऐसे सवाल मुझे बड़ा मजा आता है पूछने में भी और बताने में भी। सवाल समझना स्टेप बाय स्टेप, इजी है बिल्कुल है। अगर आप स्टेप गड़बड़ करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है। आप बताइए वो एंगल कितने डिग्री का है? ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल आए, अरे भैया बड़े प्यार से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ रखा है। लेट द एंगल बी थीटा मान लो, चाहे अपना प्यारा एक्स मान लो, जिसकी वैल्यू बार बार खोजते रहते हैं। ठीक है, आपने एंगल मान लिया एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स बड़े प्यार से आप कह सकते हो कि सर जी 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक कहानी बताई गई है। क्या है वो कहानी? ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है, यही तो कहा है। अब कितना आराम से आप इस सवाल को बना लोगे। क्या करोगे? एक्स को यहीं रहने दो, इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हाफ ऑफ 90 हो जाएगा 45, हाफ ऑफ एक्स रहेगा हाफ एज इट इज। ठीक है, प्लस 30 डिग्री। अब ये हाफ ऑफ एक्स माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 45 और 30 दोनों प्लस में है तो ये जुड़ के हो जाएंगे 75, 75 डिग्री। अब यहां देखो, एक एक्स प्लस आधा एक्स 3/2 1.5 होता है ना, एक और आधा 1.5 होगा, यानी ये 3/2 एक्स हो जाएगा जो कि 75 के बराबर है। तो यहां से x क्या आएगा? 75। ये 3/2 इधर है तो उधर जाके 2/3 हो जाएगा। 3 से गया 25, x की वैल्यू क्या आ गई? यस, 50 डिग्री आई कि नहीं आई? आई ना जी? अब देख लो, आप वेरीफाई कर लो, आपकी इच्छा है। एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? 40, 40 का आधा 20, ये 20 से 30 ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है, वेरीफाइड। क्या दिक्कत थी? ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रे ओपी बाइसेक्ट्स एंगल एओबी एंड ओक्यू इज द रे अपोजिट टू ओपी। शो दैट एंगल क्यूओबी इज इक्वल टू क्यूओए। कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है जी? दिक्कत तब आती है जब हमारे पास डायग्राम नहीं होता। ये लो, हमारे पास डायग्राम आ गया। ये हो गया, मान लीजिए ए ओ बी। इसको कौन सी रे कट कर रही है? इसको रे ओपी जो है उसने बाइसेक्ट कर दिया। इसने बाइसेक्ट कर दिया का मतलब क्या हुआ? ये और ये बराबर हो गए। अब कह रहा है कि एक रे है OQ जो कि इसकी अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन सीधे बन रहा है ना, ये हो गया OQ। अब कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल QOA है ना, ये QOB के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। ये सवाल में उसने सीधा सीधा पूछा है, तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा पूछा है तो सीधा सीधा करेंगे। अब देखो, सिंस OP एंड OQ rays are opposite to each other, एक दूसरे से अपोजिट है, तो therefore PQ is a लाइन हो जाएगा। ये PQ एक लाइन हो जाएगी जिसका एक एंड पॉइंट। अब देखो, इसका एक एंड पॉइंट था, एक नहीं था, एक एंड पॉइंट था, एक नहीं था, अब दो अनंत मिल गए तो इनका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो ये एक लाइन हो गई। इसका मतलब एंगल AOQ प्लस एंगल AOP बराबर 180 डिग्री हो जाएगा जी सर। लीनियर पेयर है ना, बढ़िया रीजन है हमारे पास। ऑल्सो एंगल BOQ, आप इसको AOQ ना लिख के QOA लिखिए। क्यों ऐसा करिए? क्योंकि आपको रिकमेंडेड, आपको यही आंसर निकालना है ना। और इसको भी आप AOP ना लिख के POA लिख लेते तो भी चलता। खैर उसको छोड़ो, वो तो कटेगा, है ना, ये तो केक कटेगा, ये सब में बटेगा, ठीक। पर इसकी हमें आवश्यकता है। एंगल QOB का सम अगर मैं निकालता हूं एंगल BOP से, ये भी 180 आ गया जी। रीजन अगेन लीनियर पेयर। अब हालांकि ये दोनों इक्वेशन देखा जाए तो 180 के बराबर है, इन्हें आपस में बराबर रख दो, क्या दिक्कत है? रख देते हैं जी।
Therefore, this implies angle QOA plus angle AOP बराबर एंगल QOB प्लस एंगल BOP। ये हो गया जी। लेकिन एंगल AOP और एंगल BOP तो बराबर है। क्यों? क्योंकि रे OP ने क्या किया था? बाइसेक्ट किया था किसे? एंगल AOB को। जब इसको बाइसेक्ट किया था तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल QOA प्लस एंगल AOP बराबर एंगल QOB प्लस एंगल AOP हमारे पास आया। अब ये और ये आपस में गए कट, बच क्या गया? एंगल QOA बराबर एंगल QOB। यही तुम्हें प्रूव करना था। कोई दिक्कत है जी? AOB को स्ट्रेट लाइन क्यों लोगे? स्ट्रेट लाइन थोड़ी कह रहा, वो एक एंगल कह रहा। नहीं बनेगा 180 डिग्री का, लेकिन वो स्ट्रेट एंगल कह देता ना आपसे। लाइन की अगर वो बात करता तो ऑब्वियसली वो एक लाइन बताता, लेकिन एक एंगल बना रहा है तो एक्यूट एंगल बना रहा है। इधर एक्यूट बना रहा है और ऑब्ट्यूज बना रहा है। आप देखो ये कह सकते हो कि सर आपने ओपी इधर ही क्यों लिया? आप ओपी इधर भी ले सकते थे, ले सकते थे भाई, ले सकते थे, बट इधर लेता तो एक्सटीरियर एंगल को कट करता। हमें यह ध्यान देना है कि उसने एंगल को कट किया। सवाल में उसने ये नहीं कहा कि एक्सटीरियर एंगल कट किया, उसने कहा कि एंगल कट किया। तो एंगल जब भी बात करेगा तो इंटीरियर एंगल की बात करेगा, बाहर वाले एंगल की बात करेगा तो बताएगा, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेगा तो बताएगा, ठीक है। उसी तरह अगर स्ट्रेट एंगल की बात करेगा तो वो बताएगा। अगर वो नहीं बता रहा है तो आप एक एक्यूट एंगल के बारे में बात करिए। ठीक, समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, देख के ही डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। सवाल है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया है, AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहली लाइन लिख दीजिए, AB इज पैरेलल टू CD। फिर कह रहा है एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल 2 है, ये है 120 प्लस x। ये कह रहा है जी एंगल 6 जो है, यानी ये जो एंगल है ये है 6x। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 6। अब बताइए, ये दोनों साइड पैरेलल ही हैं, आपको क्या करना है? टू फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 6, यही निकालना है। कर दीजिए सॉल्व जी, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है इसमें? एज AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब एंगल P, ये जो भी पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को M और इस पॉइंट को मान लो N, है ना, आपने मान लिया ये पॉइंट, ठीक। एंगल PMB विल बी इक्वल टू एंगल MND, होगा कि नहीं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, यस। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो रहा है, एंगल PMB क्या है? एंगल 2 है, और ये क्या है? एंगल 6 है। अब एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, और एंगल 2 दिया है उसने 120 जमा x, और एंगल 6 दिया है उसने 6x। तो ये क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 6x माइनस x। देखा जाए तो 5x हो गया 120 के बराबर, और अगर फर्दर देखा जाए तो x हो गया 120/5 के बराबर, यानी x की वैल्यू आ गई 24। अब x 24 आ गया तो अब कितनी आसानी से आप एंगल 2 और एंगल 6 लिख सकते हैं। तो अगर x इतना आ गया तो एंगल 2 क्या है? 120 प्लस x है, 120 प्लस 24 कितना हो गया? 144 डिग्री। अब एंगल 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, नहीं भी करोगे तो भी आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। एंगल 6 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 24 डिग्री, विच इज नथिंग बट 144 डिग्री। यही तुमसे उसने पूछा। कोई दिक्कत? को इंटीरियर एग्जाम होता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होता है, ठीक है, को इंटीरियर एग्जाम होता है। जब अगर ये 3 और 6 की बात करता ना मैं, तो 180 होता। 2 और 6 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल हो सकते हैं अगर लाइंस पैरेलल है, तो ये इनका रिलेशन आता है, ठीक। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होंगे, बट इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये नियम है, ठीक। अगला प्यारा सा सवाल है, इन द गिवन फिगर यू हैव टू प्रूव दैट P इज पैरेलल टू M, दिस लाइन P इज पैरेलल टू दिस M। अगर मैं सीधा सीधा
ये 80 है, अगर ये भी 80 प्रूफ कर दूं तो मेरा हो नहीं जाएगा जी, प्रूफ हो जाएगा ना, बड़े आराम से प्रूफ कर दूंगा। आप क्या करोगे, हद से हद इस एंगल को निकालोगे, लीनियर वेव से निकालोगे, मैं उतनी दूर भी नहीं जाऊंगा, सीधे लूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल बी, है ना, एक्सटीरियर एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी, यही होगा, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां से आपके पास एक्सटीरियर एंगल बी आ गया, है ना, एक्सटीरियर एंगल बी आ गया कितना, 35 प्लस 45 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए ये 80 है, ये भी 80 डिग्री हो गया, है ना, है कि नहीं। सिंस, अब आप लिखिएगा कैसे इसको, सिंस एंगल ई डी बी एंड एंगल एफ बी सी आर फॉर्मिंग corresponding angles and their value is also equal, so by converse of corresponding angle थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ईडी जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा एफ बी के, एंड हेंस अगर ईडी एफ बी के पैरेलल है, इसका मतलब जो ये पी है, ये ईडी क्या है, पी ही तो है, एंड हेंस पी इज पैरेलल टू एम। कोई दिक्कत, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल है, इन दिस गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। ये ओ आर और ओ टी जो है ये पीओएस के एंगल और एसओ क्यू के एंगल बाइसेक्टर है। ओ आर पीओएस का है और ओ टी जो है वो क्यूओएस का एंगल बाइसेक्टर है। प्रूफ करो, अगर पीओएस, प्रूफ नहीं करना है सॉरी, अगर एंगल पीओएस एक्स है तो आप एंगल आरओटी निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने किया होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस, ठीक है, और क्या है, ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल एसओ क्यू, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि एंगल पीओएस जो है वो एक्स के बराबर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी निकालने के लिए अगर आपके पास आर ओ एस और एस ओ टी आ जाए तो आराम से निकाल लोगे, इन दोनों को जोड़ के ही तो आर ओ टी बना है। तो करिए जरा सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें, बड़ा आसान सवाल है। देखिए अगर ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है पीओएस को तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पीओ आर प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कितना हो गया, एंगल पीओएस है तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पीओएस, है ना। तो एंगल आर ओ एस अगर देखा जाए तो हाफ एंगल पीओएस हो जाएगा, सिंस इसमें लिख देना ओ आर बाइसेक्ट एंगल पीओएस। आप डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते हो, दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये हाफ है पीओएस का तो मतलब कितना हुआ, एंगल आर ओ एस कितना हो गया, एंगल आर ओ एस जो होगा वो हो जाएगा x बाई 2, ठीक। यहां तक कोई डाउट। फिर आइए इधर, नाउ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, लिनियर पेयर से। यहां एंगल पी ओ एस है एक्स, एस ओ क्यू यू डोंट नो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल एस ओ क्यू आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस एक्स। अब आपके पास एस ओ क्यू अगर आ गया तो हाफ ऑफ एस ओ क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू होगा हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, है ना। और हाफ ऑफ एस ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं एंगल एस ओ टी, yes, since OT bisects एंगल SOQ, है ना।
ओटी बाइसेक्ट करता है, इसलिए मैं हाफ ऑफ एसओक्यू को एसओटी लिख सकता हूँ, टीओक्यू भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे एसओटी चाहिए तो मैं वो लिख देता हूँ। ठीक, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी बराबर x/2 प्लस 180/2 हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया माइनस x/2। आर ओ एस और एस ओ टी मिलकर बन गया एंगल आर ओ टी, x/2 कट गया, बचा क्या 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा था। ठीक, इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी प्लस बी सी डी जो है वो 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई है। 2 स्टेप में क्वेश्चन बन गया, बस एक कंस्ट्रक्शन लगाना है। क्या करो, यहां एक पैरेलल ड्रॉ कर दो, है ना, इसको मान लो एम। ठीक, गिवन है आपको ए बी इज पैरेलल टू डी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है आपका, पहले आपको प्रूफ लिखते हैं, तो प्रूव है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। ठीक, कंस्ट्रक्शन है आपका, ड्रॉ सी एम सच दैट सी एम इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, सी एम को ए बी से पैरेलल बना दिया। अब वो ए बी से पैरेलल है तो DE से भी पैरेलल होगा, सिंस CM is parallel to AB and AB is parallel to DE, इसका मतलब CM is parallel to DE। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? अब आपके पास ये आ गया तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि एंगल ABC प्लस एंगल BCM बराबर 180 डिग्री, को इंटीरियर एक्सियम, है ना, को इंटीरियर एंगल एक्सियम हो जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ऑल्सो एज CM इज पैरेलल टू D, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल MCD बराबर एंगल E या फिर CDE लिख सकते हो, CDE ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, आपका इक्वेशन हो गया 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या बनेगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCM प्लस एंगल MCD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। कोई दिक्कत? अब BCM और MCD यानी ये एंगल और ये एंगल, ये मिलके BCD बना रहे, है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके पूरा बना नहीं रहे BCD। तो ये क्या हो गया, एंगल ABC प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। यही आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है? बन जाएगा, वेरी गुड। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 दिया है 55 डिग्री, ये दे दिया 55 डिग्री, एंगल 2 दिया है 20 डिग्री, ठीक है, एंगल 3 दिया है 35 डिग्री, एंगल 4 दिया है 145 डिग्री। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। बड़ा ही आसान सवाल, बहुत सिंपल। ठीक, गिवन क्या है, एंगल 1 55 डिग्री, एंगल 2 20 डिग्री, एंगल 3 35 डिग्री, एंगल 4 145 डिग्री। तो प्रूफ क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए करा जाए इसको प्रूव। एंगल ABM बराबर एंगल 1, इसका मतलब एंगल ABM कितना आ गया, 55 डिग्री, है ना, एंड एंगल
बी एम एन बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो पूरा एंगल है इन दोनों का सम होगा, विच इज 20 डिग्री प्लस 35 डिग्री, यानी एंगल बी एम एन इज इक्वल टू 55 डिग्री, जो कि किसके बराबर हो रहा है, एंगल ए बी एम के बराबर हो रहा है ना। बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो है वो एम एन से पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, ध्यान से देखो, एंगल ए एन एम सी प्लस एंगल एम सी डी बराबर कितना कितना दिया है, 35 डिग्री प्लस, इसको ऐसे ना लिख के लिखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी एंगल एन एम सी प्लस एंगल एम सी डी बराबर 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री, है ना। तो एंगल एन एम सी प्लस एंगल एम सी डी बराबर 180 डिग्री, है ना। अब ये 180 डिग्री हो रहा है, सो भाई कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल एक्सियम क्या हो जाएगा, एम एन इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी एम एन से पैरेलल है, एम एन सी डी से पैरेलल है। नाउ भाई, नाउ since AB is parallel to MN and MN is parallel to CD, so by parallel line theorem, AB is parallel to CD। है बढ़िया, बढ़िया बढ़िया सवाल था सर, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। अगला इसमें सवाल था, in the given figure n is parallel to m and p is parallel to q, एंगल 1 दिया है 75 डिग्री, ये दे दिया 75 डिग्री, प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ अ राइट एंगल कितना होता है, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल होता है 30 डिग्री, है ना। आपको ये प्रूफ करना है, तो फटाफट से लिखिएगा क्या गिवन, क्या गिवन है, n इज पैरेलल टू m एंड p इज पैरेलल टू q, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री गिवन है। टू प्रूव एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ 90 डिग्री, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 105 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना, कोई दिक्कत है जी, बहुत बढ़िया, करा जाए इसको प्रूफ। हाँ जी, पगला है। नामकरण कर देते हैं इसका 3, ठीक है, बस इतने से काम बन जाएगा। एज n इज पैरेलल टू m, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 डिग्री का होगा। रीजन, को इंटीरियर एक्सियम। यस, एंगल 1 आपको पता है, एंगल 3 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी एंगल 3 कितना हो गया, 105 डिग्री। कोई दिक्कत। नाउ अब पी भी जो है वो क्यू से पैरेलल है, इसका मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब ऐसा हुआ तो एंगल 2 कितना आया, 105 डिग्री। यही तुम्हें प्रूफ करना था।
ये क्या है 75 जमा 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक, अब अगला सवाल है, इन दिस गिवन फिगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. You have to find the ratio between y plus x and y minus x. ठीक है, तो y और x की वैल्यू निकलेगी तभी सॉल्व होगा। देखते हैं क्या है, AB पैरेलल है CD से, CD पैरेलल है EF से। ठीक है, सिंस AB is parallel to CD, इसका मतलब एंगल QPR प्लस एंगल PRS बराबर 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल एक्सियम। यस, तो इसका मतलब QPR कितना है 50 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y कितना हो गया 180 माइनस 50, तो y की वैल्यू आ गई जी 130 डिग्री। ठीक है, y आ गया। अब आपको निकालना है सिर्फ x। x कैसे निकलेगा, ये x जीवन का वो x है जो पीछा नहीं छोड़ता। ठीक, अब CD और EF पैरेलल है, एज CD इज पैरेलल टू EF, तो ध्यान से देखो एंगल DST जो है वो एंगल RSTE के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और ये जो एंगल है ये है 110 डिग्री का, और ये जो है वो 30 जमा x है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 30, x विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। x 80 डिग्री, y 130 डिग्री, बड़े आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा ना। हो y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा जी 130 डिग्री प्लस 80 डिग्री अपॉन 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये कितना होता है 210 अपॉन 50, है ना। 0 0 उड़ जाएंगे, बचेगा क्या 21/5। देयरफॉर y प्लस एक्स इज टू y माइनस एक्स हो जाएगा 21:5। यस, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेना इसको। सवाल कह रहा है, इन दिस गिवन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। AB को E तक और AC को D तक खींचा गया है। ठीक, इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट O, अगर CBE का बाइसेक्टर BO और BCD का बाइसेक्टर CO O पे मिल रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है BOC, ये 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC होगा। एंगल हाफ BAC कितना है x, यानी समझने की बात क्या है, इसको आपको मेनली वो करना क्या है 90 डिग्री माइनस हाफ x प्रूफ कर दोगे, आपका सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, यस गिवन है आपको BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत है जी, ठीक है, फिलहाल तो आपके पास यही है। तो प्रूफ क्या है, एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो करा जाए जिसको प्रूफ। देखिए एंगल, अगर CBE की बात करता हूं, एंगल CBE क्या होगा, वो होगा एंगल BAC प्लस एंगल BCA होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखा जाए तो एंगल CBE आएगा आपके पास x प्लस जेड आएगा। हाफ अगर मैं इसका करूं तो हाफ ऑफ एंगल CBE क्या आएगा, हाफ ऑफ x प्लस जेड आएगा। अच्छा, CBE का हाफ क्या CBO नहीं होगा,
क्योंकि बीओ बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस जेड, सिंस BO बाइसेक्ट्स एंगल CBE, है ना, क्योंकि BO जो है वो एंगल CBE को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल CBO जो हो गया वो हाफ एक्स प्लस जेड हो गया। ठीक, एक इक्वेशन हो गया यहाँ पे। उसी तरह से सिमिलरली एंगल BCD बराबर एक्स प्लस वाई होगा, है ना, इन दोनों का सम। ठीक, रीजन वही, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और क्या है जी, हाफ एंगल BCD क्या होगा, हाफ एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, और हाफ BCD क्या होगा, हाफ BCD होगा BCO के बराबर, है ना, सिंस CO बाइसेक्ट्स एंगल BCD। कोई दिक्कत है जी। अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल में जो नीचे की तरफ आपको झुका हुआ दिख रहा है, इन ट्रायंगल BCO, एंगल BCO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल CBO बराबर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी जी। हाँ जी, BCO आपने अभी निकाला है हाफ एक्स प्लस वाई, है ना, ठीक, BCO निकाल लिया, BOC आपको निकालना ही है, CBO आपने निकाला है कितना, हाफ एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BOC कितना हो गया, 180 माइनस हाफ अगर बाहर रखते हैं तो अंदर सब प्लस में रहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड। अब एक चीज बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में ABC में भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां से देखा जाए तो एंगल BOC जो हो गया वो 180 डिग्री माइनस हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके हो गया 180 प्लस एक्स, है ना, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 के बराबर है। ठीक है, ये रीजन है जो कि हमने आराम से इसमें लिख भी दिया। अब यहां से देखा जाए तो एंगल BOC जो होगा वो कितना हो रहा है, 180 माइनस 90 माइनस हाफ एक्स, यानी 90 माइनस हाफ एक्स। तो देखा जाए तो एक्स क्या है, एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। कोई दिक्कत है जी इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है।